कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। मैं माया शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में शुरू करेंगे क्लास 8 का जो हमारा अध्याय था 9 उसका प्रश्नावली 9.5। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका परिचय पाठ करेंगे और परिचय पाठ में अपन क्या सीखेंगे, सर्व समीकरणाएं क्या होती है उनको सीखेंगे, क्योंकि बीजीय व्यंजक में हमारी जो सर्व समीकरण होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर हमें ये बीजीय व्यंजक में सर्व समीकरण नहीं आती है तो हम इसके क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इन सर्व समीकरणों को पढ़ना है, समझना है, याद करना है, जो भी करना है आपकी मर्जी, लेकिन याद तो करना है। इनको याद करना पड़ेगा, याद करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सर्व समीकरणों को अच्छे से लिख लेना है। फिर उनको 2-3 बार ऐसे, वैसे तो आप क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन करते करते बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, जब भी आपको याद हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, इनको याद जरूर कर लेना, ठीक है ना। अब हम करेंगे हमारी क्लास स्टार्ट, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप वैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आपके साथ में और भी जो अपनी क्लासमेट्स है उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम सर्व समीकरण, इसमें जो मेन लाइन हमारे प्रश्नावली में काम आएगी ना, वो सर्व समीकरण क्या है। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है, a का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या। आपको इसे दे दिया 4 + 5 का होल स्क्वायर हो, तो इसको अपन को कैसे सोल्व करना है, तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर का मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। देखो, मैं इस एक क्वेश्चन में आपको समझा दूंगी तो आपको पूरा समझ आना है कि यहाँ पे ए बी की जगह ये रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी ऑलरेडी क्वेश्चन ही बहुत है प्रश्नावली में, तो सबका मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको समझा दूंगी कि हमें ए और बी की जगह वैल्यू पुट कैसे करनी है, फिर आप खुद से भी कर सकते हो। बाकी हम प्रश्नावली करेंगे ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो कैसे उसको सॉल्व करना है। ए स्क्वायर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4 + 5 का होल स्क्वायर दिया, तो a का मतलब पहला पद, b का मतलब दूसरा पद। ए स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा गया है, तो उसके होल पावर यानी दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे, पूरे के साथ स्क्वायर लगा दिया है, तो उसको हम कौन से सर्व समीकरण से बोलेंगे, इससे। तो उसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब दो ऑलरेडी वहां पर फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, 2 गुना a का मतलब पहली संख्या से गुना, साथ में दूसरी संख्या से भी गुना, प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर करते तो क्या आता है, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, प्लस 5 को 20, 20 को 2 से करेंगे तो 40, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको जोड़ लो, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को? ऐसे ही नेक्स्ट समीकरण क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे 4 माइनस क्या हो जाता, 5 हो जाता, तो ये तो हमारा a और ये हमारा b। अब यहाँ पे देखो प्लस की जगह b यहाँ पे माइनस का है, तो ये पूरे को क्या कर देगा, इसको प्लस की जगह क्या कर देगा, माइनस का कर देगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर 40 माइनस का, और यहाँ पे अगर b माइनस का रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या माइनस में होती है लेकिन उसका जब अपन स्क्वायर करते हैं तो किस में चेंज हो जाती है, प्लस में। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस की प्लस की क्या हो जाएगी, प्लस का 25, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 40। फिर प्लस प्लस वाला को जोड़ लेना है, माइनस वाला इसमें घटा देना है। ऐसे मान लो आपको दे दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर दे दिया है और यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ लेना है। देखो a प्लस बी का मतलब एक बार 4 + 5 कर दो, तो एक बार 4 माइनस 5 कर दो, ठीक है। ऐसे हमें इनका यूज करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट समीकरण क्या है हमारी, एक x प्लस a और x प्लस b, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये दो अलग अलग संख्या है, x का मान है ना, ये दोनों में क्या है, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ कोई मान सेम ही है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो दोनों में सेम है, और ये ए और बी अलग है। ऐसे अगर कंडीशन में हमें क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या करना है, x का स्क्वायर मतलब हमारे पहले नंबर पे जो संख्या दी है ना उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 10 + 5 और इधर ले लिया 10 + 4, ये तो हो गया हमारा x, दोनों सेम है x अक्ष, ये हमारा a और ये हमारा b। अब हमें जहाँ पे x है वहां पे तो रख देना है x स्क्वायर, तो 10 रख देना है, फिर a प्लस बी यानी 4 और 5 रख देना है, फिर से 10 रख देना है, फिर a और b का गुणा यानी 4 और 5 का गुणा
रख देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में इन सर्व समीकरणों का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को कैसे अपन सोल्व इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं हमारे प्रश्नावली के क्वेश्चन, जो कि हमें किस प्रकार करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें गुणनफल तो करना है, लेकिन हमें ये गुणनफल किससे करना है, सर्व समीकरणों का यूज करते हुए गुणनफल करना है। तो सर्व समीकरणों का यूज करते हुए गुणनफल कैसे करते हैं वो हम आज सीखते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या करना, हमारी सर्व समीकरण क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि जो भी हमारे क्वेश्चन में काम आएगी ना उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या थी, a माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए थी a प्लस बी, या फिर ऐसे बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मेरे ख्याल से ये पहला क्वेश्चन है ना, इसमें तीन ही सारे समीकरण काम आएगी। तो अपन इस क्वेश्चन में पहले वाले में तीन सारे समीकरण में से जो भी हमारे काम आएगी ना उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है। आपको इधर वाला भी दे सकता है, उधर वाले की से बनाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी और कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, ये दो बार a प्लस बी है, ठीक है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगाओ, दो का स्क्वायर करो तो इसका मतलब क्या, दो गुना दो ही है। ऐसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या, a प्लस बी a प्लस बी। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखे a प्लस बी का मतलब क्या, दो संख्याएं हैं दो बार जुड़ रही है और गुना के रूप में दो बार जुड़ रही है। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं अपन 4 प्लस 5 और इधर गुना में 4 प्लस 5। अब यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है ना। संख्या हमारे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है। तो आपको अगर मान लो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखे तो इसका मतलब इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। इसी प्रकार मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दिख जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन कैसे दिखेगा, 4 माइनस 5, इधर भी 4 माइनस 5, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, वो ये सेम है कि इसको दो बार लिखना है तो a माइनस बी यही लिखेंगे अपन। यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी और यहाँ पे भी a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या है, दो संख्या है जो दो बार माइनस करना है पहले उनको, फिर साथ में गुना में करना है, a माइनस बी जैसे ये इस प्रकार। और एक क्या हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार दो वही संख्या दोनों जुड़ रही है और एक बार वही दोनों संख्या घट रही है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारे पर्सनल कंडीशन हमें किस प्रकार दी है, ठीक है। देखो क्लास अच्छी लगी तो बीच बीच में लाइक करते रहना, ओके। आपको वो सारे समीकरण तो याद करनी ही करनी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 3, इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है, ये कौन से सारे समीकरण है, यानी कि दो संख्या है जो दो बार जुड़ रही है, यहाँ पे भी जुड़ रही है यहाँ पे भी जुड़ रही है, दोनों सेम है और इधर क्या गुना में है। तो अपन के सर्व समीकरण क्या होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या, a प्लस बी, ये इसी फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें a हमारा क्या होगा, x होगा, b क्या होगा 3 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। अब जो हमारा है ना उसमें सरल दो, a प्लस बी का मतलब क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको जब अपन खोलेंगे तो x प्लस 3 आएगा, तो ये सेम हो गया। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब क्या, x का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब दो तो है वैसा का वैसा गुना में, गुना a का मतलब x गुना b का मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, x स्क्वायर का मतलब x गुना x, x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 को 3 से करेंगे तो 6 और साथ में x है तो 6x प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें सारे समीकरणों का प्रयोग करते हुए इसे गुणनफल करना है, ठीक है। क्लियर है सभी को। सेकंड क्वेश्चन अपन का इधर आ जाएगा, सेकंड वाला क्या है, सेम इसके जैसा ही है, 2y प्लस 5 है और ये क्या है, 2y प्लस 5 है। ये सेम वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक बार दो बार सेम संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे भी जुड़ रही है यहाँ पे भी जुड़ रही है, दोनों गुना में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वो वाला है तो ये इसमें लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है ना, बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब a प्लस बी हमारे क्या है 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर का मतलब क्या है 2y का स्क्वायर। अब इसमें a क्या है 2y है, b क्या है 5 है। ओके, 2y का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना a का मतलब 2y गुना b का मतलब 5 प्लस b का मतलब 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। अब इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करेंगे 2y का स्क्वायर है तो 2 को तो पहले 2 से गुना करेंगे, y को y से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो 4, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर प्लस देखो 5 को 2 से किया तो 10, 10 को 2 से किया तो 20, 20 का 20 और एक y भी साथ में गुना में तो y का y प्लस 5 को 5 से करेंगे तो 5 25। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आसान है ना एकदम। केवल हमें सर्व समीकरणों का ध्यान रखना कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर हुआ? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब करते देखो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सेम पहले दूसरे के जैसे है, लेकिन इसमें क्या है प्लस की जगह माइनस है, तो हमें कौन सी सर्व समीकरण लगानी है, माइनस वाले। देखो पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में जब हमने करवाया था तब आपको शायद सर्व समीकरण बराबर नहीं दिख रही थी, तो हमने थोड़ा कैमरा सही कर दिया, अब आपको अच्छे से दिख जाएगी। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2a-7 है, 2a-7 इसका मतलब क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, दो बार पूरी संख्या क्या होती है, माइनस में गुना होती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको लिख लो, 2a-7 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब a का 2a का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दो, 2ab मतलब दो a का मतलब क्या 2a, b का मतलब क्या है 7। अब देखो ये 7 माइनस का नहीं है, इसके बीच में चिन्ह माइनस का है, ये 7 माइनस का नहीं है, ये 2a माइनस आता, अगर 7 माइनस का होता तो ये ब्रैकेट के अंदर आता, ये 7 माइनस का नहीं, ये क्या है दोनों संख्या माइनस में है, घटाना है एक दूसरे में से, इसलिए हमें क्या करना 7 को प्लस से रखना, प्लस 7 का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, a 7 7 49, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आसान है एकदम। अब फोर वाला देखो, सेम फोर वाला ही वही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी क्या है हमारे 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर a का मतलब 3a, 3a का स्क्वायर माइनस तो माइनस लगा तो 2ab मतलब ये दोनों और 2 गुना में 2 गुना 3a गुना 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको कर लो, 3a का होल स्क्वायर का मतलब क्या 3 को 3 से गुना करना है, 1 को a से करना, 3 3 9, a का हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस तो माइनस लगा तो 2 से 2 कट जाएंगे, 3 a को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 3a, और आगे प्लस है तो प्लस लगा दो, a का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 4, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो सभी को? अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इसमें देखो हमें कौन से समीकरण लगाने हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी। देखो इसमें सेम संख्या है, एक बार तो जुड़ रही है, एक बार क्या हो रही है घट रही है। अभी तक तो हमारे क्या थी कि वो दोनों या तो घट रही थी या दोनों क्या जुड़ रही थी, लेकिन अब क्या चेंज है, एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है, तो इसका मतलब क्या कौन सा समीकरण लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ये इसमें पहले माइनस दिया है तो कैसे ही कर दो ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारा देखो क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में दिया है, ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी कैसे भी होगा, इसको आप ऐसे कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ए माइनस बी है मान लो, ये ए प्लस बी है, सेम ऐसा ही है, एक बार दोनों घट रही है एक बार दोनों जुड़ रही है। तो अब हम क्वेश्चन में लिख देंगे 1.1 m माइनस 0.4 का स्क्वायर बराबर, अब देखो एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर, सॉरी अब मैंने गलत दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे इसको अब इसका स्क्वायर कर देंगे, हमें इस फॉर्म में तो दिया है ए प्लस बी ए माइनस बी, हमें कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें देखो क्वेश्चन में किस प्रकार दिया है, हमें जो दिया है ना उसका रिवर्स करना है, यानी ये वाला तो हमें दिया है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कब होता है जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हमें ए प्लस बी ए माइनस की फॉर्म में तो दिया है, हमें क्या करना है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारे पास में ए स्क्वायर क्या है 1.8
m का स्क्वायर। तो 1.1 का मतलब क्या है, 1.1 को 1.1 से गुना करना, इसका मतलब एक बार पॉइंट को भूल जाओ, यानी 11 को 11 से गुना करना, 11 को 11 से गुना करोगे तो क्या आएगा 121। अब 1.1 यानी कितने पॉइंट हो गए, एक 1.1 का, एक दूसरे वाले का 2 का 2 पॉइंट हो गए, तो 2 संख्या से पहले वापस 10 मिनट लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस ऐसे इसका निकालो 0.4 का मतलब एक बार पॉइंट को हो जाओ, क्या है 4 ही है, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, फिर से दो संख्या से पहले पॉइंट यानी कहाँ पे आ जाएगा, ये 16 है तो 1 और 2 यानी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0.16। इधर का पार्ट भी दे सकता है सोल्व करना, इधर का पार्ट भी दे सकता है, हमें सबको देखना है कि हमें किधर का पार्ट दिया है, जिधर का दिया है ना उसके हिसाब से हमें बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 6 है ना, हाँ 6। अब देखो 6 वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फिर क्या माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले तो इसको अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी है, लेकिन इसको थोड़ा आगे पीछे दिया गया है। देखो ये तो सही है, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन ये वाला है ना, ये वाला ये थोड़ा गड़बड़ है, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये तो ये माइनस का तो इसको बाद में रख लेते, इसको बाद में रखेंगे तो इस वाले में भी बाद में रख देते हैं, बी स्क्वायर को आगे ले लो, ए स्क्वायर पीछे ले लो, ठीक है, जैसे इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही है, प्लस माइनस में तो बराबर की तो लेके नहीं जा रहे अपन, इस एक इधर इस साइड में चेंज सॉरी इधर से उधर सरकार है, चेंज नहीं करे, इधर से उधर सरकार है, तो मैं इन दोनों को इधर किसी को लिख लो, इधर किसी को लिख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी स्क्वायर भी प्लस का था और ए स्क्वायर भी प्लस का था, मैंने जैसा था वैसा रख दिया। ऐसे इसमें क्या था, बी स्क्वायर प्लस का था, ए स्क्वायर माइनस का था, आगे पीछे किया और बाकी सेम जैसा था, प्लस का वो प्लस का, माइनस का वो माइनस का। अब देखो ये हमारी किस में चेंज हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में चेंज हो गया, जिसमें क्या हो रही है, एक बार तो ये दोनों प्लस हो रही है, एक बार ये दोनों माइनस हो रही है। अब आप इसमें स्क्वायर को मत देखना, स्क्वायर ऑलरेडी इनके साथ है, मतलब ये इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हमारे क्या ए प्लस बी है, सिमिलर का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हमारे ए माइनस बी है, ठीक है। अब इसको चेंज करो, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिखोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, जैसे इसमें अपने ऐसे लिख दिया था ना, आप इसको पहले लिखो, क्योंकि हमें ये वाला दिया तो इसको पहले लिखेंगे तो हमें इधर वाला निकालना में थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आएगा, उसके लिए अब ये वाला तो फॉर्म हमें दिया है, हमें कन्वर्ट करना है इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे क्या है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं, क्या लिख लिया बार बार, ठीक है ना, तो हमें चेंज करना है इसमें, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, बी जो वो हमारे क्या है ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर कर देना है, माइनस फिर क्या है हमारे बी स्क्वायर का मतलब क्या, सेकंड वाला क्या है ए है, तो ए देखो क्या है किसका है, माइनस का है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे देखो क्या है, बी की पावर क्या हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, तो गुना हो जाता है, तो बी 2 दूनी 4 यानी बी की पावर 4 हो जाएगी, माइनस ए की पावर भी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ए की पावर 4 तो हो गई, लेकिन ये ए बाहर आके प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो इसको देखो समझते हैं, ए की पावर 4 का मतलब क्या, ए गुना ए गुना ए गुना ए, और ये चारों क्या है माइनस के है, ठीक है ना। अब आप इनको गुना करोगे, तो मैंने आपको शायद बताया भी है कि जब भी कोई संख्या गुना होती है, अगर 3 संख्याओं को गुना करें माइनस की तो आंसर भी गुना होकर माइनस में आएगा, 4 संख्या को गुना कर रहे हैं तो संख्या ये माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा। कहने का मतलब क्या, अगर संख्या सम संख्या जिन संख्या को गुना करे वो सम संख्या में है, यानी 2 4 6 8 10 ऐसी इतनी इतनी संख्या है, जब तो उनको गुणा करने सारी की सारी माइनस की है तो उनको गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा। लेकिन अगर आप संख्या को गुणा करे, मतलब 3 संख्या को गुणा करे या 5 संख्या को गुणा करे या 7 को गुणा करे या 9 संख्या गुणा करे, वो अगर सब की सब माइनस के तो आंसर भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो कैसे आता है, माइनस ए को माइनस ए से गुणा करूँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है हो गया। फिर प्लस वाली को फिर माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए की पावर 3 हो जाएगी, लेकिन किसका हो जाएगा माइनस का। फिर माइनस ए को माइनस ए की पावर 3 को माइनस ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए की पावर 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, आसान भाषा में आप यही समझ सकते हो, जब भी किसी संख्या को गुणा करते हैं यानी सारे ही माइनस की है, तो अगर संख्या 2 है तो प्लस में आएगा, 4 है तो भी प्लस में आएगा, 6 है तो भी प्लस में आएगा, ठीक है क्लियर है सभी को। अब ये 4 क्या हो जाएगा हमारा b4 माइनस ए की पावर 4, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है,
आपको दिया 6x-7 है, 6x+7 है, यानी सेम संख्या है, एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है। तो ऐसा कब होता है? देखो a प्लस बी और a माइनस बी कब होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जब। तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी, हमें क्वेश्चन में जैसे दिया है ना उसको पहले लिख लो, क्योंकि हमें a माइनस बी a प्लस दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें ये वाला दिया है, ये वाला निकालना है, ठीक है। अब हमारी क्या है? 6x-7 और 6x+7। अब इसको हमें चेंज किसमें करना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब 6x का स्क्वायर और b का मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। 6x का मतलब क्या? 6×6 = 36, x का स्क्वायर कर देंगे माइनस 7 का स्क्वायर 49, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 8 वाला, 8 वाले में हमें क्या दिया है? सेम वही क्वेश्चन है, एक बार सेम वही नहीं है। इसमें देखो क्या हो रहा है? a प्लस सी, सो ये माइनस का है a, लेकिन ये क्या हो रहा है? दोनों जुड़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? a प्लस सी है, ये भी a प्लस सी है, a है माइनस का, लेकिन सेम भी काम हो रहा है, दोनों क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो ऐसा किसमें होता है हमारे? देखो ये इसका मतलब क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक बार हम उसे क्या, दो बार हम उसको खोल के लिखते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया -4+5, तो मैंने लिख दिया -4+5। तो ये वाली बात इसमें है, वो दोनों सेम संख्या, दोनों क्या हो रही है? a प्लस बी का, जैसे मैंने लिख दिया 4+5 का होल स्क्वायर। एक बार वो क्या हो जाएगी? दो बार लिखी जाएगी। तो ऐसे ही ये वाली बात इसमें है, इसमें क्या करा गया? दो बार लिखा गया इनको, ठीक है ना। तो हम कौन से सर से निकाल लगाएंगे? ये वाली। तो देखो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब देखो हमारे a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर a स्क्वायर का मतलब a क्या है हमारा? माइनस का a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना c प्लस बी का मतलब क्या? सी का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए गुना ए, और माइनस का तो किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस में, यानी ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से करना, दो को गुणा करेंगे ए से तो दो ए, सी से करेंगे दो ए सी, लेकिन ये देखो ए माइनस का, इसलिए यहाँ पे क्या देगा? माइनस का दो ए सी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार अपन को क्या करना है? इनके आंसर देने हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है? ये जो है ना 9, 10। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखो 9 वाले में हमें क्या दिया है? x/2 प्लस 3y/4। सेम इसमें भी क्या? x/2 3y+4, यानी कि सेम ही क्या वाली कौन सी संख्या में है? a प्लस b का होल स्क्वायर। दो बार ये संख्या क्या हो रही है? सेम ही संख्या दो बार जुड़ रही है गुणा में। तो हम क्या लिखते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a प्लस b हमारे क्या है? x/2 प्लस 3y/4, इनका होल स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर का मतलब x/2 का होल स्क्वायर। ए जो है वो रखना है, ये नहीं कि यहाँ पे तो x/2 है, क्या करेंगे? x/2 तो x/2 एक ही जगह रख दो, प्लस 2 गुना ए में रख दो x/2, बी में रख दो 3y/4, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या? 3y/4 का होल स्क्वायर, ओके। अब इसको सोल्व कर लो। ये इधर वाला तो अपन को छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी दिया है, हमें इसको सोल्व करना है। अक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अक्स स्क्वायर। दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, प्लस जो कट रहा है उनको काट दो, ये दो से ये दो कट जाएगा, बाकी तो कुछ कट नहीं। 3 को गुना कर दो अक्स से तो 3 अक्स वाई, और बटे में 4 वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस 3y² का मतलब क्या? 3 को 3 से गुना करना, y को y से गुना करना। 3 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। नीचे है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 चौके 16। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास में कर रहे हो, ठीक है। अब 10 वाला देखो। 10 वाले में देखो क्या? 7a-9b है, 7a-9b, यानी क्या हो रहा है? दो बार संख्या सेम ही संख्या है, माइनस हो रही है, गुना के रूप में है। तो हमें पता है ऐसा कब होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जब, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a माइनस बी क्या है हमारे? 7a-9b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर का मतलब 7a, 7 a का होल स्क्वायर, माइनस को माइनस लगा दो, 2ab का मतलब 2 गुना 7a गुना 9b, प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या? 9b का
स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लो। 7 a² का मतलब है 7 को 7 से गुणा करना, a को इससे करना। 7×7 = 49 और a का स्क्वायर माइनस 9×7 = 63। 63 को करेंगे अपन 2 से, 3 दूनी 6, 6 3 12 126। और ये a और b साथ में और है ना, तो a और b प्लस 9 9 81 और b का हो जाएगा b²। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? आई को आप सब लोगों को एकदम पहला क्वेश्चन है ना एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन तो होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें कौन सी सारी समीकरण लगानी है, हमें ऑलरेडी दिया है कि आपको ये वाली सारी समीकरण लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, x+a x+b, यानी एक बार कोई भी संख्या x+a और x+b के फॉर्म में है तो हमें ये वाला इसमें है कि इसमें ऑलरेडी है ही, हमें ये वाली सारी समीकरण ही लगानी है। x+a x+b बराबर क्या होता है, x² प्लस ab गुणा में x प्लस ab। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, x+3 x+7। अब देखो ये इस फॉर्म में अपने आप ही है। x की जगह क्या है, कोई भी मान मान लो, यहाँ पे तो x है, दूसरी संख्या भी हो सकती है, कुछ अलग भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों में सेम है, a और b मतलब अलग अलग, इसमें 3 है इसमें 7 है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है ना, आंसर तो हमें पता है x+a x+b बराबर हमें क्या लगाना है, x² प्लस a प्लस बी एक्स, इधर गुना में प्लस ए बी। ठीक है ना, ये x बार गुना में है, क्या ए भी गुना में है। अब x+a x+b तो हमारी ये है, तो क्या करेंगे इससे बराबर में रख देंगे। x² का मतलब x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का मतलब क्या है, x सॉरी 3+7। हमारे देखो इसमें a और b कौन से होंगे, ये पहला वाला पद a, दूसरा वाला दूसरे वाले ब्रैकेट का दूसरा पद b। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। x का मतलब जो x है वही रख दो, प्लस ए बी का मतलब क्या है, ये और ये 3×7। x का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 3 और 7 10 और अंक से गुणा करेंगे तो 10x प्लस 7 21। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यस, इसी के साथ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड वाला क्या है, 4x प्लस 5 और फिर है 4x प्लस 1, यानी वही है x+a और x+b। x तो दोनों में सेम है, ये a है ये b है। अब इसमें भी वही लगाना हमें, x+a x+b बराबर क्या लगाना हमें, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो आपको इसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए कि आप है ना क्वेश्चन करते करते अगर आप पूरे क्वेश्चन ईमानदारी से करोगे तो आप क्वेश्चनों को करते करते पूरी सारी समीकरण आपको याद हो जाएगी, फिर उनको रटना वो सब नहीं रहेगा। अपने आप एक बार दिमाग में छपने के बाद रटने वाली चीजें अपने आप ही हट जाती है। एक बार तो चलो अपन रटते हैं, मान लो सभी याद करते हैं, लेकिन याद करने के बाद जब अपन क्वेश्चन करने लग जाएंगे आपको मजा आने लग जाएगा ना, तो ये याद करने जैसा रटने जैसा नहीं रहेगा, अपने आप ही मुंह पे आने लग जाएगा। ठीक है ना, अब देखो x+a x+b तो हमारे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, बराबर x का मतलब 4x का स्क्वायर प्लस a का मतलब 4x, अरे a नहीं, a का मतलब 5 प्लस b का मतलब 1, x का मतलब 4x प्लस ए बी का मतलब 5 गुना 1। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, अपन के पहले क्या था, a और b पद थे, a और b का ध्यान रखना, a मतलब ये वाला, b मतलब इसका ये वाला। ठीक है, 4x² करना है हमें, तो 4 का तो 16 हो जाएगा और x का x² प्लस 5 में 6, 6 को करेंगे 4 से 6 चौके 24, x का x प्लस 5 का 5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा क्वेश्चन, 4x - 5 4x - 1। तो हमें क्या करना है, सारे समीकरण को वही लगानी है। हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, x+a x+b। अब हम ये मत बोलना कि इसमें तो माइनस है, माइनस है तो हमारे क्या चेंज होने वाला है, केवल अपन a और b रखेंगे ना, वहां पे ये क्या हो जाएंगे, माइनस का 5 है माइनस का 1, बाकी सेम ही आंसर आने वाला है। माइनस है तो वहां पे माइनस का आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, x² प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करो। देखो x² का मतलब 4x का स्क्वायर प्लस a, देखो क्या है, a है -5 प्लस है तो प्लस लगा, तो b है -1, x का क्या है हमारा 4x प्लस a क्या है -5 गुना b क्या -1, जैसा है ना वैसा ही रखना है अपन। ठीक है, 4x का मतलब 4 जगह 16 और x का हो जाएगा x² प्लस है तो प्लस लगा दो 5
माइनस का 5, ये प्लस माइनस माइनस का 1 और बाहर क्या 4x प्लस 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5, वो भी किसका प्लस का। अब देखो इसको यहाँ पे कैसे करेंगे, मैं बार बार मैं यहाँ पे भी करवा सकते थे लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए इसको बार बार करवा रही हूँ। 16x² हो जाएगा प्लस ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जुड़ के क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, लेकिन आएगा किसका माइनस का। -6 को गुणा करेंगे 4 से तो किसका हो जाएगा माइनस का 24, और -24 क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस को इसे गुणा करेंगे आ जाएगा माइनस का 24 x प्लस 5। अब चिन्ह क्या हो जाएगा 16x², ये प्लस माइनस माइनस का 24x प्लस 5। इस प्रकार अपन को क्या करना है, माइनस का है तो फिर सेम वो ही सारे समीकरण लगाने हैं, केवल क्या कर देना हमारे जो ए बी है ना वो माइनस में रख देना है, माइनस में रखेंगे तो जुड़ जाएंगे दोनों माइनस माइनस के, प्लस तो हो जाएंगे लेकिन क्या हो जाएगा बार वापस माइनस का ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक नंबर तो बड़ा रहेगा, दोनों माइनस के तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा। ठीक है ना। अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 4x प्लस 5 है, 4x प्लस 5 है और एक है 4x माइनस 1 है। ये भी क्या है हमारा सेम ही संख्या है, a प्लस बी सॉरी x प्लस ए एक्स प्लस बी उसी फॉर्म में है, तो हमें क्या कर देना जहाँ पे माइनस है वहां पे हम माइनस रख देंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वैसे ही आना है हमारा। तो देखो a x प्लस ए और x प्लस बी हो तो क्या करना है हमें x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है ना। तो अब रखो x² का मतलब 4x का स्क्वायर प्लस a क्या है हमारा 5, इसको ब्रैकेट में ले लो 5 प्लस बी हमारा देखो क्या है माइनस का 1, बाहर आंसर तो रखो प्लस ए का मतलब 5 गुना माइनस का 1, जो माइनस का उसको क्या कर लो एक बार ब्रैकेट में ले लो ताकि मिस्टेक नहीं होगी। 4x का स्क्वायर यानी 416x², ये देखो क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस लगा दो 5, ये प्लस माइनस माइनस का 1 या बार एक्स प्लस 5 गुना ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इस बार दोनों माइनस के नहीं केवल एक ही माइनस का है। 16x², 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, लेकिन इस बार किसका होगा प्लस का, क्योंकि 5 प्लस का ही क्या हो जाएगा 4x। ये देखो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में एक मिस्टेक करी, क्या हमारा x का वैल्यू क्या था 4x था, अपन ने क्या रख दिया 4 ही रख दिया, 4x आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 5 में से 1 निकालेंगे 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अपन ने क्या करा था x की जगह x ही रख दिया, हमें x की जगह क्या रखना है जो हमारा ये वाला पहले वाला है ना ये पद रखना है। ठीक है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ वाले में भी देखो हमें क्या है 2x प्लस 5y 3x सॉरी 2x प्लस 3y दिए, तो हमारा x तो सेम है दोनों में, ये क्या हमारे a और b है, तो इसके हिसाब से हमें ये वाली बना लेनी है। x² का मतलब 2x का स्क्वायर प्लस ab का मतलब 5y प्लस 3y, बार गुना में x का मतलब 2x से गुणा करना है, प्लस ab का मतलब क्या है 5y गुना 3y। ठीक है। अब कर लो 2x² का मतलब क्या हो जाएगा 4x² प्लस 5 और 3 की जगह 8, 8 को जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। देखो x का तो x आ जाएगा, ये y क्या हो जाएगा y² प्लस 5 और 3 की जगह 15, y को y से करेंगे तो y², ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, x की जगह हमारा ये x का वैल्यू और a भी हमारे क्या है ये दूसरे दूसरे वाले पद है। ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो 2a² प्लस 9 है और दूसरा बोला 2a² प्लस 5 है, इसी फॉर्म में x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको अपन क्या करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो इसको कर लो। x² का मतलब 2a का 2a² ऑलरेडी है, जो है उसको रखना ही है, छेड़ना नहीं, अंदर स्क्वायर है बाहर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब देखो क्या है प्लस a का मतलब क्या हमारा 9, b का मतलब क्या है 5, x का मतलब क्या है 2a² प्लस ए बी का मतलब क्या है a का मतलब 2 सॉरी 9 गुणा 5। ठीक है। अब देखो 2a² का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 2 का तो क्या हो जाएगा 4 और a² क्या हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 9 5 14, 14 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 28 a²
28 ए स्क्वायर प्लस 9 पंजा 45, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हमारा क्वेश्चन पर लास्ट जो भी क्या 7 वाला, वो क्या देखो एक्स वाई जेड माइनस 4, और वो आगे वाला क्या एक्स वाई जेड माइनस 2, सेम वही है। तो इसमें पे हमें क्या करना है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुना बी। करो, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मतलब क्या है, माइनस का 4 प्लस माइनस का 2। एक्स का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड प्लस ए का मतलब माइनस का 4 गुना माइनस का 2। ठीक है, अब करो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, सबको एक एक बार एक्स को एक्स से करना, वाई को वाई से करना, जेड को जेड से करना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 4, और इनको सोल्व कर लो, माइनस का 4 ये प्लस माइनस माइनस का 2, और एक्स वाई जेड है ये प्लस 4 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो 4 और 2 जो भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, लेकिन किसके हो जाएंगे, माइनस का 6, माइनस के 6 को जब 6 एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 एक्स वाई जेड, वो भी बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 6 एक्स वाई जेड प्लस से 8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब करते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, किसी में 10 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है, तो हमें क्या थोड़ा थोड़ा स्पीड से चलना पड़ रहा है, लेकिन आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना, वही मेरा पर्पज है, आप लोगों को समझ में आए बस, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है ना, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या करना, उचित सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए वर्ग निकालने हैं। तो जैसे जहाँ पे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा, हम वहां पे a प्लस बी वाले होल स्क्वायर वाले सर्वसमीकरण लगाएंगे, जहाँ पे हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिखेगा तो हम उस वाले सर्वसमीकरण लगाएंगे। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, पहले वाले में हमें क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हमें दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है b माइनस 7 है, इसका क्या होल स्क्वायर, ये b तो हमारा क्या a है, ये हमारा क्या b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी हमारी क्या, b माइनस सॉरी 7 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2ab का मतलब 2 गुना b गुना 7 प्लस b का मतलब क्या है 7 का स्क्वायर। अब देखो मार्कर में इंक नहीं है, b का स्क्वायर क्या है b स्क्वायर माइनस 7 में 14 b प्लस 7 सभी 49, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें क्या करना, केवल वर्ग निकालने का मतलब क्या, हमें a प्लस बी के रूप में दिया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे खोलना है सारे समय का, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सारे समय दिए तो उसके हिसाब से इसको खोल देना है। ठीक है, सेकंड सेकंड हमें क्या, x प्लस वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर। देखो अब इसमें कौन से रूप में दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसमें हम लिखना चाहते लिख लो एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स वाई गुना 3z प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3z का स्क्वायर। एक्स वाई का स्क्वायर करने का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 6 एक्स वाई जेड प्लस 3 9 जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें बहुत ही ध्यान से, थोड़ा सा अगर आप केयरफुली करोगे तो आप बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, लेकिन ध्यान जरूर रखना है ए कौन सा होगा बी कौन सा होगा, इस रूम का इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाला देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर माइनस 5y है, तो इसका भी क्या है होल स्क्वायर है, यानी ये भी हमारे किस रूप में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इस एक्स स्क्वायर पे बच जाना, मैंने आपको क्या बोला था, हमें क्या देखना है कि वो सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, तो ये a है ये b है, अब इसका अंदर स्क्वायर है तो उसका अपन क्या करेंगे, डबल स्क्वायर कर देंगे, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा पावर 4, उससे आपको डरना नहीं है। ये हमारे किस फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें हम कौन सा सर्व समीकरण लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमारे क्या 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब 6x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना 6x स्क्वायर गुना 5y। यहाँ पे क्या हमारा माइनस है सभी समीकरण में, तो माइनस 5y प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4, माइनस है तो माइनस लगा दो, 6 पंजी 30, 30 दूनी 60, ठीक है, x स्क्वायर और y है तो y प्लस 5 का हो जाएगा 5 25 और y का y स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाला देखो क्या 2/3m प्लस 3/2 n। अब ये देखो किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल पावर है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल पावर क्या होता है हमें पता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी हमारी क्या है एक बार लिख लो, 2/3 तो हमारा m तो है हमारा a और b हमारे क्या 3/2 n जिसका होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का मतलब 2/3 m का स्क्वायर प्लस 2 गुना, देखो इधर नीचे लिखते आगे का 2 गुना 2/3m गुना 3/2 n प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3/2 n का स्क्वायर। अब इसको खोल लो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9 और m का हो जाएगा m स्क्वायर प्लस जो कट रहा है उनको काट लो, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर बच गया 2m, नीचे कुछ भी नहीं बचा तो वैसा लिख लो 2m और n भी है n प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और n का हो जाएगा n स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब देखो इसी के साथ हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 वाले में देखो क्या है 0.4p और माइनस 0.5 क्यू, इसका क्या है होल स्क्वायर, यानी किस रूप में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्या है हमारा 0.04 सॉरी 0.4 है, 0.4 का मतलब चेंज हो जाता है 4p माइनस b क्या है हमारा 5 नहीं है 0.5 है ये भी 5 क्यूब, इन दोनों का क्या है होल क्यूब है, ठीक है। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब क्या है 0.4 p का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मतलब 4 0.4p गुना q का मतलब b का मतलब क्या है 0.5 q और इसको कर देते हैं अपन आगे प्लस b का क्या है 0.5 q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करो देखो 4 को 0.4 का स्क्वायर करने का मतलब 4 का स्क्वायर कर दो, 2 अंक से पहले पॉइंट लगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 और 2 अंकों से पहले 10 यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.16 p का हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5 में 20, 20 दूनी 40, तो 40 यानी कितने अंकों से पहले एक इसका और एक इसका, तो कहाँ पे आ जाएगा 4 से पहले यानी 40 ऐसे हो जाएगा 0.40 ये p ये q p q प्लस 5 का हो जाएगा 25, लेकिन फिर से 2 अंकों से पहले 10 यानी यहाँ पे 10 तो q और q का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान है, केवल दशमलव का ध्यान जरूर रखिएगा, दशमलव का जोड़ बाकी गुणा भाग आप लोगों को आता होगा, क्योंकि अभी आप कौन सी क्लास में हो 8th क्लास में हो, तो 8th क्लास में आपको जोड़ भाग गुणा भाग दशमलव का हो चाहे कोई सा भी हो आना चाहिए, ठीक है ना। रोल के मैंने आपको बता भी दिया है कि गुणा करने पे दशमलव कहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या दिया हमें 2xy प्लस 5y का होल क्यूब है, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर है, 2xy प्लस 5y यानी ये किस रूप में है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है 2xy प्लस b क्या है 5y और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब 2xy का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना 2xy और गुना 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब खोल दो, 2 का तो क्या हो जाएगा 4, x का हो जाएगा x स्क्वायर, y का हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 x y स्क्वायर प्लस 5 का 25 और y का स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।